नमस्कार। आज हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट में चैप्टर सेकंड और सेकंड एक्सरसाइज आपके पास में है दूरिक समष्टि में विवृत एवं संवृत समुच्चय ओपन एंड क्लोज सेट इन ए मैट्रिक स्पेस। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विवृत गोलक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें विवृत गोलक ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर, अब देखिए ओपन स्फीयर क्या होता है, विवृत गोलक क्या होता है। माना कि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा एक्स जीरो एक्स का कोई बिंदु है। एक्स जीरो एक्स का कोई बिंदु है तथा आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। एक्स जीरो इस एक्स का कोई भी एक बिंदु है और आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तब x का उपसमुच्चय x such that dx x जीरो लेस देन r विवृत गोलक कहलाता है। x जीरो पर केंद्रित विवृत गोलक कहलाता है। x जीरो पर केंद्रित विवृत गोलक कहलाता है तथा इसे s x जीरो r या b x जीरो r या s r x जीरो या b r x जीरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसको हम एस एक्स जीरो आर या बी एक्स जीरो आर या एस आर एक्स जीरो या बी आर एक्स जीरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः हम लोग कहते हैं कि एस एक्स जीरो आर इक्वल टू होगा एक्स सच दैट डी एक्स एक्स जीरो लेस देन आर। ये डेफिनेशन हो गया अपना विवृत गोलक का। और इस विवृत गोलक को आप एक्स जीरो को प्रतिवेश भी कहते हैं। इसे एक्स जीरो को प्रतिवेश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुआ अपने पास में विवृत गोलक का ओपन स्फीयर का। एक बार फिर से देख लीजिए, माना कि एक्स डी दूरिक समष्टि है। एक्स जीरो एक्स का कोई बिंदु है, आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तब ये जो समुच्चय बनता है अपने पास में x सच दैट डी एक्स एक्स जीरो लेस देन आर, इस समुच्चय को आप x जीरो पर केंद्रित विवृत गोलक कहते हैं। और इस विवृत गोलक को आप रिप्रेजेंट करते हैं s एक्स जीरो आर या b एक्स जीरो आर या s r एक्स जीरो या b r एक्स जीरो। और इसका मतलब s एक्स जीरो आर बराबर ऐसा लिख दिया अपन ने d एक्स एक्स जीरो लेस देन आर। और ये जो विवृत गोलक है इसको आप x जीरो का प्रतिवेश भी कहते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं संवृत गोलक की, क्लोज स्फीयर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं संवृत गोलक। संवृत गोलक क्लोज स्फीयर। अब देखिए संवृत गोलक क्या होगा। इसी प्रकार से माना कि एक्स डी दूरिक समष्टि है। एक्स जीरो एक्स का कोई बिंदु है और आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। और ये धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार से, तब ये जो समुच्चय है x सच दैट डी एक्स एक्स जीरो लेस देन इक्वल देन आर, इस समुच्चय को आप x जीरो पर केंद्रित संवृत गोलक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवृत गोलक कहते हैं। और संवृत गोलक को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे इसकी जगह, छोटे की जगह एस एक्स जीरो आर या बी x0 r या एस आर
एक्स जीरो या बी आर एक्स जीरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः सममित गोलक को अगर अपन लिखेंगे तो एस एक्स जीरो आर इक्वल टू एक्स सच दैट डी एक्स एक्स जीरो लेस देन इक्वल देन आर, और ठीक है वो प्रतिविस्थापक कहते हैं इसको। तो ये आपके पास में बन गया सममित गोलक, ठीक है। एक्स डी दूरी की समष्टि है, एक्स जीरो एक्स का कोई भी बिंदु है, आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो ये वाला जो समुच्चय डी एक्स एक्स जीरो लेस देन आर, इसको आप लोग कहते हैं एक्स जीरो पर केंद्रित सममित गोलक। इसका मतलब क्या होगा कि बिंदु एक्स की एक्स जीरो से जो दूरी है वो आर या फिर आर से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं एस एक्स जीरो आर या बी एक्स जीरो आर या एस आर एक्स जीरो या बी आर एक्स जीरो के द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं विवृत समुच्चय ओपन सेट, विवृत समुच्चय ओपन सेट। अब देखिए विवृत समुच्चय क्या होता है। माना कि सपोज एक्स डी एक दूरी समष्टि है, माना एक्स डी एक दूरी समष्टि है, तब x का उपसमुच्चय g, x का उपसमुच्चय g विवृत कहलाते हैं। समुच्चय जी विवृत कहलाता है यदि और केवल यदि, विवृत कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू x के लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू x के लिए r ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि S X R सबसेट ऑफ G। ये हमारा डेफिनेशन हुआ विवृत समुच्चय का। एक्स डी एक दूरी समष्टि है, तब x का उपसमुच्चय g विवृत कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू x के लिए r ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि S X R सबसेट ऑफ g। यानी इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा कि हम x का कोई भी एलिमेंट अगर x लें तो x पर केंद्रित ये विवृत गोलक होगा जिसकी त्रिज्या है यहाँ पर r। तो x के प्रत्येक एलिमेंट x के लिए उसके ऊपर केंद्रित अगर कोई भी गोलक बनाए और वो गोलक अगर g का सबसेट आ जाए, ठीक है, विवृत गोलक अगर g का सबसेट आ जाए तो फिर हम g को कहते हैं विवृत समुच्चय, ठीक है। तो अगर g के प्रत्येक एलिमेंट पर केंद्रित गोलक अगर g का उपसमुच्चय होता है तो हम उस समुच्चय g को क्या कहते हैं भाई, विवृत समुच्चय कहते हैं। तो नेक्स्ट अब एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, देखिए विवृत समुच्चय का। दूरी समष्टि आर डी के लिए प्रत्येक विवृत अंतराल ए बी आर में एक विवृत समुच्चय होता, ऐसा हमें सिद्ध करना। देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि एक विवृत अंतराल जो है ए बी ये एक विवृत समुच्चय होता है। तो देखिए विवृत समुच्चय का डेफिनेशन अभी हमने देखा था, किस प्रकार से करेंगे विवृत समुच्चय। डेफिनेशन आपने देखा कि अगर उस समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट पर केंद्रित विवृत गोलक अगर इस समुच्चय का सबसेट हो तो फिर हम इसको विवृत समुच्चय कहेंगे। इसको विवृत समुच्चय करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस अंतराल का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट हम ले लेंगे। तो माना x बिलोंग्स टू ए बी, ये इस विवृत अंतराल का आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। अब देखो x अगर इस विवृत अंतराल ए बी का एलिमेंट है तो विवृत अंतराल के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं भाई कि जो x होगा a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। अब यहां से हमें दो धनात्मक संख्या मिलती है। देखो एक तो अगर हम a लेस देन x लें तो a लेस देन x जब लेंगे तो इसका मतलब x माइनस a ग्रेटर देन 0 होगा।
और एक बार इनसे दोनों से देखिएगा, जब x लेस देन b लेंगे आप लोग तो b माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से भी दो धनात्मक संख्या मिल जाएगी, एक तो x माइनस है और एक मिल गई b माइनस एक्स। तो यहां x माइनस है तथा b माइनस एक्स है, दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है भाई। यहाँ x माइनस है और b माइनस एक्स दो धनात्मक संख्याएं हैं। अब देखिएगा, ये भी हम जानते हैं कि आपके पास में अगर कोई भी धनात्मक संख्या हो तो उससे छोटी धनात्मक संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी संख्या मिल सकती है आपको। तो यहाँ पर देखो ये दो धनात्मक संख्या है। अब हम एक धनात्मक संख्या लेंगे जो कि इनसे दोनों से छोटी हो। तो माना r ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक, r ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है, इस प्रकार है, दोनों से छोटी लिया ना हमने, तो दोनों से छोटी लिए तो r 0 लेस देन r, यानी या r ग्रेटर देन 0 एक ही बात है, और लेस देन x माइनस ए, x माइनस ए से छोटा लिया था हमने इसको, तथा 0 लेस देन r लेस देन b माइनस एक्स आता है। अब देखिएगा इनको हल करते हैं, इसको देखिएगा, यहां से हमने देखा है r लेस देन एक्स माइनस ए, तो r लेस देन एक्स माइनस ए को अगर अपन हल करें तो हमें परिणाम क्या मिलता है देखना भाई। ये आपके पास में था r लेस देन एक्स माइनस ए, तो इसके दोनों पक्षों में अगर a जोड़ दिया जाए तब हो जाएगा a प्लस आर लेस देन एक्स, और इसके दोनों पक्षों में अगर r घटा दिया जाएगा तो हो जाएगा a लेस देन एक्स माइनस आर। तो लिख दीजिएगा, तो a लेस देन एक्स माइनस आर, और फिर ये तो हम जानते ही हैं कि जो x माइनस आर है x प्लस आर से छोटा होता है, तो x माइनस आर लेस देन एक्स प्लस आर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये x माइनस आर लेस देन एक्स प्लस आर आ गया, और फिर अब जो दूसरा बात था आपके पास में r लेस देन b माइनस एक्स, इसको अगर हल करें तो क्या बनेगा देखना भाई। दोनों पक्षों में x जोड़ देंगे तो x प्लस आर लेस देन b, ठीक है। तो ये लीजिएगा x प्लस आर लेस देन b, ये हमने लिख दिया। और इसका मतलब हम लोग जानते हैं आप कि देखो ये जो अंतराल आपके पास में बनेगा x माइनस आर से x प्लस आर का, इस अंतराल को देखना भी जरा ध्यान से, ये a और b के बीच में आ रहा है, तो ये अंतराल जो था x माइनस आर से x प्लस आर तक, ये a और b के बीच में आ रहा है। इसका मतलब x माइनस आर से x प्लस आर ये सबसेट है ए बी का। इस प्रकार से देखो, ये अगर a है, ये अगर b है, ये बीच में कहीं भी x माइनस आर ले लीजिए, ये x प्लस आर ले लीजिएगा, तो अपने पास में ये जो विवृत अंतराल बनेगा ना x माइनस आर से x प्लस आर, ये पूरा विवृत अंतराल ए बी में स्थित है ना। इसका मतलब x माइनस आर टू x प्लस आर सबसेट है ए बी का, और ये अपने पास में क्या बन गया x पर केंद्रित विवृत गोलक। विवृत गोलक ही है ना, क्योंकि विवृत के गोलक में देखो डेफिनेशन आपने ऐसे ही तो लिखा था, x सच दैट d x 0 लेस देन r, यानी कि x और x0 के मध्य की जो दूरी है वो r से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो r से कम होनी चाहिए, तो इस प्रकार से तो बनेगा, जैसे मान लो ये इसका या इसका मतलब सीधा सा अगर मैं बोलूं तो x0 को केंद्र मान करके r त्रिज्या का वृत्त बना लो, तो r त्रिज्या का वृत्त जब बनाओगे तो यहाँ पर देखो केंद्र x0 है, त्रिज्या r है, तो बताओ ये वाला जो बिंदु है इसकी दूरी यहाँ से r हुई ना, तो ये बनेगा x0 प्लस r, और बाई तरफ कम कर देंगे तो x0 माइनस r, तो अंतराल यही बनेगा ना x माइनस 0 से x0 प्लस r। इसी प्रकार से x पर केंद्रित की अगर बात करें तो x माइनस r से x प्लस r, तो ये विवृत गोलक है जिसका केंद्र क्या है x, और ये विवृत गोलक AB का सबसेट आ गया। विवृत गोलक AB का सबसेट आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अंतराल AB है, इसलिए अंतराल AB एक विवृत समुच्चय है।
अंतराल ए बी एक विवृत समुच्चय है, यही हमें सिद्ध करना था। तो अब अपने पास में प्रमेय है 2.2, किसी भी दूरी समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। देखिए इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले सपोज माना कि x से d एक दूरी समष्टि है, माना x से d एक दूरी समष्टि है, और फिर आपको सिद्ध करना है कि इस दूरी समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक विवृत गोलक ले लेते हैं। तो माना तथा x में s x0r एक विवृत गोलक है, x में s x0r एक विवृत गोलक है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो विवृत गोलक है ये एक विवृत समुच्चय होगा। तो विवृत समुच्चय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई एक एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले तो आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे कोई भी। तो माना कि x इस s x0r का कोई भी एक एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, इस x पर केंद्रित कोई भी एक गोलक बनाएंगे, और वो गोलक अगर इस गोलक S का सबसेट आ जाए तो हम कहेंगे कि गोलक S विवृत समुच्चय है। तो x पर केंद्रित गोलक बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, x सबसे पहले आपने इस s x0r का एलिमेंट लिया है इस गोलक का। तो गोलक की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि x अगर इसका एलिमेंट होगा, इसका मतलब x की इस बिंदु x0 से जो दूरी होगी वो r से कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि d ऑफ x x0 x और x0 के मध्य की जो दूरी होगी ये r से छोटी होगी, और ये लेस देन r है। तो यहां से मैं देखो एक धनात्मक संख्या मिल जाएगी। वो धनात्मक संख्या क्या बनेगी, r माइनस डी एक्स x0 ग्रेटर देन 0 ऐसा बनेगा। तो इसको मान लिया सपोज कि r1 के बराबर है r माइनस डी एक्स x0 ग्रेटर देन 0। तो आपको ये एक धनात्मक संख्या मिल गई r1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस x को केंद्र मान करके r1 त्रिज्या का गोलक बना लेते हैं। तो माना कि s x r1 गोलक है, ठीक है। ये x पर केंद्रित r1 त्रिज्या का गोलक बना लिया आपने। अब अगर ये जो गोलक है s x r1 ये इस गोलक s x0r का अगर सबसेट बन जाएगा तो हम कहेंगे कि s x0r विवृत समुच्चय है। तो इसको सबसेट करना है। अब सबसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं। तो कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, माना है कि सपोज y बिलोंग्स टू s x r1। अब y अगर एलिमेंट बन जाएगा इसका तो ये सबसेट हो जाएगा। तो हल करिए इसको। देखो भाई आपने यहां से देखा कि y एलिमेंट है x r1 का, इसका मतलब क्या हुआ कि y की इस x से जो दूरी होगी ये r1 से कम होगी। तो dy x लेस देन r1, और r1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा dy x लेस देन r1 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से r माइनस डी एक्स x0, ठीक है ना। ये dy x आ गया, लेकिन अपने को तो y की दूरी देखेंगे किससे, x0 से। तो y की दूरी देखनी है अपने को x0 से। अब देखो तीन बिंदु हो गए अपने पास में यहाँ x y और x0। तो dy x0 दूरी का चौथा विभेद यूज करेंगे हम, लेस देन इक्वल देन। तीसरा बिंदु x है ना, तो x को दोनों के बीच में ले लीजिएगा। तो dy x और एक हो जाएगा dx x0। तो बनेगा dy x प्लस dx x0 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dy x0 लेस देन इक्वल देन dy x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से लेस देन r माइनस डी एक्स x0। तो यहां लेस देन ही कर देना आप, r माइनस डी एक्स x0 और प्लस डी
एक्स एक्स जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा डी वाई एक्स जीरो लेस देन आर, यानी कि y की जो x जीरो से दूरी है वो r से कम है। और ऐसा कोई भी बिंदु हो जैसे जिसकी दूरी x जीरो से दूरी r से कम हो, वो सब इस गोलक के एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो y है इसकी तो x जीरो से जो दूरी है वो r से कम है, इसलिए जो y है ये एलिमेंट है s x जीरो r का, और y इसका एलिमेंट आ गया, इसलिए हम लोग कहेंगे देखो y को आपने आर्बिट्री एलिमेंट लिया था x r1 का, इसका मतलब ये जो गोलक है s x r1 ये सबसेट होगा s x जीरो r का, तो सबसेट ऑफ s x जीरो r, ठीक है। और इसका मतलब ये गोलक इसका सबसेट आ गया, तो हम कहेंगे कि जो गोलक s x जीरो r है ये एक विवृत समुच्चय है, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम पढ़ेंगे किसी बिंदु का प्रतिवेश, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। देखिए किसी बिंदु का प्रतिवेश होता क्या है। सबसे पहले माना है कि x से d एक दूरी समष्टि है, माना x से d एक दूरी समष्टि है तथा तब समुच्चय n, तब समुच्चय n बिंदु x जीरो बिलोंग्स टू x का प्रतिवेश कहलाता है, प्रतिवेश कहलाता है यदि और केवल यदि, प्रतिवेश कहलाता है यदि और केवल यदि एक विवृत समुच्चय G, विवृत समुच्चय G इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि x जीरो बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ n, ठीक है। दूरी की समष्टि है x से d कोई भी, और तब इसका जो समुच्चय n है ये बिंदु x जीरो का प्रतिवेश कहलाएगा यदि और केवल यदि एक विवृत समुच्चय जिस प्रकार से विद्यमान हो कि x जीरो G का एलिमेंट हो और G सबसेट हो n का। तो अब हम इस n को क्या कहते हैं, बिंदु x जीरो का प्रतिवेश, ठीक है।